मेरे पीछे आप ये नौजवान देख सकते हो जो कि JKSSB की वेटिंग लिस्ट के लिए लड़ रहे हैं और इसी आज फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं भाई साहब, ये वेटिंग लिस्ट ओवरराइड, इसके बारे में बताइए क्या है। सर, जो 26 सितंबर 2023 को ऑर्डर आया था उसमें लिखा गया था कि वेटिंग का प्रोविजन आपसे कैंसिल है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन है कि जो रिक्रूटमेंट नहीं आती उसके ऊपर आप एप्लीकेबल करते हैं। जो आपने 2021 से 22 से एग्ज़ाम नहीं लिए किसी वजह से भी, अगर आपने एग्ज़ाम अभी लिए हैं तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करने चाहिए थे। हम अभी देख रहे हैं कि जो बच्चा एक लिस्ट में सिलेक्शन लेता है, दूसरी लिस्ट आती है उसमें भी सिलेक्शन ले लेता है, तीसरी आती है तीसरी में सिलेक्शन ले लेता है। और ये ह्यूज रिक्रूटमेंट है। जैसे JKPSI में 1200 पोस्टें थी, JEE सिविल में 850 पोस्टें थी, JEE मेडिकल में 190 पोस्टें थी और VLW में 1395 पोस्टें। ह्यूज रिक्रूटमेंट है, 4000 से प्लस ये पोस्टर्स हैं। और जो भी हैं, हमारा जो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा यही है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी आपने वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन हटाया उसके चलते बहाल करें, ताकि जो बच्चे बियॉन्ड मेरिट हैं उनको उसका बेनिफिट मिले। जो बच्चा हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो हर एक जो लिस्ट आती है रिजल्ट की उसमें ओवरलैप कर रहे हैं। अब बच्चा जो है वो 4 जगह सिलेक्शन लेगा, ज्वाइन किसी एक में करेगा किसी पोस्ट में जो हायर पोस्ट होगी, और जो 3 रिक्रूटमेंट जो इसमें वो लिस्ट आएगी उसमें उसका नाम होगा, वो इसमें ज्वाइन नहीं करेगा, जो कि पोस्ट वैकेंट रह जाएगी, जिसका बेनिफिट ना उसको मिल पाएगा ना हमें मिल पाएगा। अब गवर्नमेंट चाहती है कि सबको अपॉर्चुनिटी एक जैसे देनी है, तो हमारे भी सोचना चाहिए जो वेटिंग लिस्ट आपने हटाई है उसको बहाल करना चाहिए, उसमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए, ताकि जो नई रिक्रूटमेंट आएगी उसमें उसको अप्लाई करना चाहिए, ना कि जो पहले की रिक्रूटमेंट है। जैसे फिनांस काउंट की रिक्रूटमेंट है 2020 की है, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब कल की उसमें बच्चे में भी 500 बच्चा जो है वो ओवरलैप करेगा, तो उसका बेनिफिट तो 500 बच्चों को मिलेगा नहीं, वो तो पोस्टें खाली रह जाएंगी। तो हमारे ऐसे बच्चे जो है मेरिटोरियस बच्चे हैं, हम भी कोई डिफेम किसी को करने नहीं आए यहाँ पे। और जैसे मैं बियॉन्ड मेरिट हूँ, मेरा 0.25 से सेक्शन रह गया हुआ है। कल कोई बच्चा डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर अपनी मर्जी से वो ज्वाइन नहीं करता है, तो ज्वाइन नहीं करता उसका मतलब ये होता है जो वेटिंग लिस्ट आती है उसमें उसका नाम होता है, उसको बोल दिया होता है कि आप जो वेटिंग लिस्ट है ये 1 साल की वैलिडिटी है। अगर आप कोई बंदा 1 साल के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी वजह से रेस्ट्रिकेट होता है, डिबार होता है, तो उसका अपॉर्चुनिटी जो है वो नेक्स्ट बच्चे को मिलती है जो मेरिट में होता है। तो हमारी यही डिमांड है कि जो भी गवर्नमेंट आप सोच रही है कि हमारी वेटिंग लिस्ट जो जल्द बहाल करे 15-20 दिन के अंदर, जितना भी आप समझते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सारे एग्ज़ाम एक ही साथ ले रही है। सारे एग्ज़ाम जो है वो एक ही जैसे ओवरलैप कर रहे हैं। आज लिस्ट आती है फिनांस की, कल लिस्ट आती है VLW की, कल लिस्ट आती है JEE सिविल की। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी जैसे देनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट में तकरीबन कितने बच्चे हैं? वेटिंग लिस्ट में अगर VLW की बात करोगे तो 600-700 पोस्टें जो हैं वो खाली रह जाएंगी, क्योंकि वो लेवल 2 की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है अपने JKPSI की, JEE सिविल की, JEE मैकेनिकल की। हर बच्चा चाहेगा कि मेरी जो रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन है वो हायर पोस्ट पे हो, जहाँ पे हायर सैलरी हो, और जहाँ पे हायर सैलरी के बाद वही है बच्चा जो रिक्रूटमेंट ज्वाइन करता है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा एक रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेता है, बाकी जो बचती हैं उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो दूसरे बच्चे को देनी चाहिए, ताकि हर बंदे को रोज़गार का बेनिफिट मिले। इस प्रोटेस्ट के बाद आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा? हम लोग हायर ऑफिशियल से मिले हैं, सबने आश्वासन दिया है कि हम लोग सोच विचार करेंगे, लेकिन वही सोच विचार करने का मतलब ये नहीं है कि 5-6 महीने लगाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट JKSSB जो है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के बेस पे चला हुआ है। वो एक आध महीने में जो है वो सभी लिस्ट को निकाल देगा, और जब लिस्ट निकाल देगा फिर हम लोग सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तक नहीं आएगी, हम लोग उस टाइम पर उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सॉरी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम अंकुश है। भाई साहब, आप भी इस वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हो? जी हाँ, हम भी वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको क्या होगा? हमें लगता है LG सर ज़रूर हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे और इसी साल वेटिंग लिस्ट के ऑर्डर निकालेंगे कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए, और जो नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगी JKSSB से उसमें वेटिंग का प्रोविज़न होगा और बहुत सारे बच्चे अपने परिवार में खुश हो जाएंगे सबको कि मुझे रोज़गार मिला है। और शुक्रिया करते हैं हम LG साहब। आपके प्रोटेस्ट में तो कम ही बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे भी हैं? सर, बच्चे बहुत सारे हैं, मगर हर कोई पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि वेटिंग लिस्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आना चाहते थे, बट आज कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है SI में। अच्छा। वो उस वजह से नहीं आ पाए, कईयों को कोई काम पड़ गया, बट बहुत बच्चे आना चाहते थे। सर, अभी फाइनेंस काउंसिल का एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी को। कुछ बच्चे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है JKSSB ऑफिस में। हर बंदा चाहता है कि मेरी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, लेकिन वही है, अब बच्चे आप कह रहे हैं कि कम इसकी वजह से हैं। कुछ तो पहले ही चले गए हैं, किसी की DV थी, कोई चाहता कि मैं जहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाया, किसकी वजह से नहीं ले पाया, वेटिंग लिस्ट की वजह से। उसको अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरी वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन तो है नहीं। वो चाहता ये है कि मैंने फिनांस काउंसिल का फॉर्म भरा होगा, कि मैं उसकी तैयारी करूँगा, कम से कम उसके अंदर मेरा चांस बन जाएगा, बियॉन्ड मेरिट तो नहीं रहूँगा कम से कम जैसे हम हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी जो भी डिमांड है उसको कंसीडर करें और जल्द से जल्द जो वेटिंग लिस्ट है वो बहाल करें। तो ये थे तमाम JKSSB के नौजवान जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं और वेट कर रहे हैं कि हमारी डिमांड कब पूरी होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं द स्टेट लाइन।